सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। प्रार्थना का घर, इस घर को और सुंदर करना है और लग्जरी बनाना है प्रेयर के द्वारा, ताकि वो लग्जरी वीआईपी पर्सन और अधिक आराम से आपके बीच में रह के काम कर सके। हालेलुया। अपनी स्पिरिट के घर को लग्जरी बनाओ प्रेयर के द्वारा। जितना प्रेयर करोगे उतना ये लग्जरी बनता जाएगा आपका आत्मिक घर, और पवित्र आत्मा इसमें वास करेगा, क्योंकि वो अशुद्ध घरों में, अशुद्ध बर्तनों में नहीं रहता। और फिर अपनी आत्मा में स्तुति को बढ़ाना। पवित्र आत्मा स्तुति करने के लिए आपको उभारता है। जैसे उनसे स्तुति करवाई तो आत्मा आपको स्तुति करवाता है। आत्मा आपको सीक्रेट की ओर लेके जाता है। आत्मा आपको स्तुति करवाएगा। जैसे आप अपनी स्तुति को बढ़ाएंगे तो दूसरा काम क्या है आत्मिक क्रियाओं में? आत्मिक क्रियाओं को बढ़ाना टॉपिक, तो उसमें स्तुति को बढ़ाना। आप कितनी स्तुति कर रहे हैं अपनी प्रतिदिन की प्रेयर में? स्तुति को बढ़ाओ परमेश्वर की। और अगला आत्मिक क्रियाएं, कई लोग फास्टिंग नहीं रख पाते, तो आपको पता है मुझ में ये आत्मिक क्रिया नहीं है, मुझे ये ग्रेस हासिल करनी है, मुझ में इसमें बढ़ना है। आज अगर आप अभी से फास्टिंग प्रेयर देख रहे हैं तो ये फास्टिंग होती है कि आप 12 बजे से लेकर 6 बजे तक खाएंगे, आप कुछ भी खा सकते हैं, और बाकी 18 घंटे की फास्टिंग है। तो उस फास्टिंग प्रेयर की ग्रेस में लोग टच किए जाते हैं। तो आपको भी, अगर आप नहीं शामिल हुए तो आपको फास्टिंग की ग्रेस की आत्मिक क्रिया में आना है कि मैं फास्टिंग नहीं रखता, प्रभु आज मुझ पर फजल कर, दया कर, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। 2 तरह की प्रार्थना होती है, एक होती दया की प्रार्थना, एक होती अधिकार की प्रार्थना। पहले हमें दया की प्रार्थना करनी, परमेश्वर मुझे इस शारीरिक काम से दूर होने में, अगर हम फास्टिंग की बात करें तो फास्टिंग के लिए दया मांगे, प्रभु मुझे उपवास रखने की मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझे ग्रेस दे प्रभु उपवास रखने की। अब कभी लोग ग्रेस मांगते रहते हैं, पर दोनों प्रेयर आपको साथ करनी है, दया की प्रार्थना और अधिकार की प्रार्थना। अगर आपने क्या, प्रभु मुझे फास्टिंग करने की ग्रेस दे, प्रभु मुझ पे दया कर, मैं उपवास रख पाऊं, मैं बढ़ना चाहता हूं, मैं उपवास रख पाऊं। ओके, अब आपको क्या करना है? दया मांगी। धन्यवाद प्रभु, मैं विश्वास करता हूं तूने मुझ पे दया कर दी। हर वो आत्मा जो मुझे फास्टिंग प्रेयर में जाने से रोकना चाहती है, हर शरीर की अभिलाषाएं, मैं उन्हें जलाता हूं, मैं उन्हें नाश करता हूं, मैं यीशु के नाम से अपनी लाइफ से दूर करता हूं। यह क्या हुई? अधिकार की प्रार्थना। किसके लिए प्रार्थना की हमने? फास्टिंग में जाने के लिए। तो ऐसे हर टॉपिक के लिए दया मांगो खुदा की, फिर अधिकार से उस हिस्से को टच करो, क्योंकि आप दया तो मांगते हैं, प्रभु कहता है ओके मैंने दया कर दी, अब तो अपना मुंह खोल, मैंने उसे भर दिया है। अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा, क्योंकि अधिकार तुम्हें दिया गया दुनिया में बदलने का सब कुछ। दया वो करेगा, पर काम तेरे द्वारा ही होना है। याद रखो, काम तेरे द्वारा ही होना है। अगर खुदा ने डायरेक्ट काम करना होता तो ऐसे नहीं चुटकी मारेगा सारे उद्धार पा जाओ, इजी नहीं है। जब शैतान को चल प्लेन वाले इधर मार, पहाड़ी में प्लेन, इस बिल्डिंग में मार, क्रैश कर दे, चल रेलगाड़ी वाले पटरी से उतार दे, नहीं, चल प्राइम मिनिस्टर, इस देश का प्रधानमंत्री, चल ऐसा रूल लागू कर दे देश पर, देश का तहस महस हो जाए, चल इस देश से लड़ाई कर। वो शैतान इस अधिकारियों को कब्जे में लेने की कोशिश करता है पूरा, कि इन्हें करप्ट करे, इन्हें खराब करे, इन्हें नाश करे, और उनके द्वारा अपने काम को करे, पर वो एक लिमिट में कर पाता है। इंसान है हम, वो एक लिमिट में काम कर पाता है। ऐसा नहीं कि जो शैतान है तो वो सब कुछ इंसान से पंगा ले लेगा। उसे पता है कि इंसान को प्रभु ने अधिकार दिया है। वो तो ये है कि लोग, इंसान को समझ नहीं आ रहा है अपने अधिकार, वो अलग बात है, पर शैतान को पता है इसको छेड़ा, इसके पास अधिकार है, तो वो पूरी एक जुक्ति बनाता है तो फंसाता है। ऐसे नहीं फंसा लिया किसी को,
पूरी मेहनत लगाता है। हवा को ऐसे नहीं फंसा लिया बहकाने की, पूरी रोज फंसाता था अपनी बातों में, रोज उसके पास आता था। और एक दिन आगे बात, रोज आ रहा है, अपने हस्बैंड से शेयर कर, मुझे कोई बरमा रहा है, तूने शेयर क्या करना अपने हस्बैंड से, तो खुद फंसा दिया अपने हस्बैंड। ऐसी गलती लोग कई वेले, पत्नियों को शैतान बरमा रहा होता है, वो अपने पति से शेयर नहीं कर पाते अपनी कमजोरी। पति को बरमा रहा है कि मैं इस पाप में जा रहा हूं, मैं इस गंदी मूवी देख रहा हूं, मैं इस चीज में जा रहा हूं, और कृपया मेरी सहायता कर मेरी वाइफ, तू रोजों में बैठी रहती 40-40 दिन, और शैतान मुझे बरमा के खराब करता जा रहा है। तो उसे अपनी शेयर करनी चाहिए बात को, ताकि उस चीज का हल हो, परमेश्वर से हल करे। तो जो अपनी चीजों को छुपा के रखता है वो हमेशा चीजों में रहता है। अपनी कमजोरियां अपने अगुए से छुपा के रखना, बच्चों को अपनी माता पिता से अपनी बातों को छुपा के रखना। कोई लड़का तंग कर रहा है, पर जो आत्मिक लड़की हैं वो सीधा एक्शन लेती। तूने मुझे मैसेज कैसे किया फेसबुक पर, पास्टर इस लड़के ने मुझे फेसबुक पर मैसेज किया, सीधा कंप्लेंट करती जो आत्मिक लड़की है। पापा मुझे इस लड़के ने, ये टीम का है, इसने मुझे फेसबुक पर मैसेज किया, इसका क्या मतलब बनता है? जो शारीरिक लड़की थी वो बोलेगा हेलो हेलो, आप कहां से हो? मैं चर्च में इस काम में ड्यूटी करती। तू क्या ड्यूटी करती? मैं यहां ड्यूटी करता। ओके, धीरे धीरे लगे रहोगे, पूरा व्हाट्सएप नंबर ये वो, फिर आगे आगे पता नहीं क्या। और फिर पापा जी मुझे बचा लो, मैं पाप में फंस गया, मैं पापी फंस गई, बचा लो। पर जो आत्मिक सख्त है वो सीधा ही बोलेंगे, सीधा ही कंप्लेंट करेंगे। उनको टच नहीं कर सकता आत्मिक लड़कियों को कोई, आत्मिक लड़कों को टच नहीं कर सकता। मुझे आज तक नहीं को टच कर सका, क्योंकि सख्त है शुरू से। इसीलिए खुदा ने यूज किया जवानी में। और जूत की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है ये, जूत वाली जो कह सकते हैं, मीटिंग करने वाली, क्रूसेड करने वाली, यूट्यूब पर, अदर पार्टों पर, फास्ट ग्रोइंग। तो हम देखा जाए तो परमेश्वर उसके पीछे बलिदान होते हैं, मूल्य होते हैं। तो आपको इन आत्मिक क्रियाओं को समझना है, शक्ति में आना है। अभी जो आपको टीचिंग होगी इस समय, अब हमें आवाज बन के आपको सब चीजों में, हो सकता है टॉपिक कोई होगा पर आत्मा बीच में आपको कुछ और सिखाएगा जो आपके लिए चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो, होली स्पिरिट की पिछली मीटिंग में 21 टीचिंग होली स्पिरिट की कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने उसे बंद कर दिया है। मैं 21 फास्टिंग में था, 21 उपवास में होली स्पिरिट की लगातार के पवित्र आत्मा के बारे में बात करना। हर चीज एक ही टॉपिक, एक ही विषय, एक ही पर आएगी। पवित्र आत्मा की सहायता से ये करना, पवित्र आत्मा के द्वारा ये, पवित्र आत्मा के द्वारा ये। लगातार 21 टीचिंग चली। पहले विश्वास की 21, 22, 23 ऐसे चली, फिर उसके पवित्र आत्मा की लगातार टीचिंग चली। अब जो आत्मा मिक्स देगा, पवित्र आत्मा का होगा, विश्वास का होगा, कुछ भी आपको, आप बैठे खुद आपसे बात कर जाएगा, आपको पता भी नहीं लगे खुदा ने कब आपको उत्तर दे दिए। अब आपकी नींव हो चुकी विश्वास और पवित्र आत्मा के द्वारा, आप पूरी तरह से उसको सीख चुके हो। चाहे आप भूल गए हो, पर लिखा है जब आपके ऊपर ऐसा समय आता है, पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुझे याद दिलाएगा। बाइबल में लिखा है जब तुम किसी मुसीबत में हो, तुम ये ना सोचना मैं क्या करूं, कैसे करूं, उसी वक्त तुझे प्रचार दिया जाएगा। कई बार कोई प्रचार नहीं होता हमारे पास। प्रभु कहते जब मुंह खोलूंगा तब बोलूंगा मैं, उसी घड़ी तुझे दिया जाएगा। हालेलुया, उसी घड़ी तुझे बताया जाएगा। तो इसलिए आपको पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना सीखना है। प्रभु ऐसे कैसे चले जाएं, अगर तू ना बोला नहीं उसी घड़ी बताऊंगा। तो इसीलिए आपको पवित्र आत्मा की आवाज बन के जाना है। तो अब आप ध्यान से समझ गए, पवित्र आत्मा आपको आत्मिक क्रियाओं में लेके जाता है, आपको आत्मिक डिसीजन लेने हैं। तो आपने दया मांगनी है, अधिकार की प्रार्थना करनी है, उन चीजों को दूर करना है। तो आप पहुंचे थे प्रेयर की ग्रेस, फिर आपको प्रेयर में स्तुति करने की ग्रेस, फिर आप फास्टिंग की ग्रेस कि प्रभु मैं फास्टिंग रखना चाहता हूं, मैं उपवास रखना चाहता हूं, मेरी दया कर मुझे। जैसे जैसे आप आत्मिक क्रिया में बढ़ेंगे, फिर आपको पता है मैं बोलने में कम हूं, मैं केवल 10% भी अपना पूरा नहीं बो पाता हूं, नहीं मुझे बढ़ाना है, मुझे बढ़ाना है। ओके, तो जैसे ही आप बढ़ाते हो आप ब्लेस होते हो। एक समय मेरा हमेशा ये टारगेट रहता है कि आत्मिक क्रियाओं को कैच करना ज्यादा से ज्यादा।
मैंने कहा ओके, मैं 10 चल रहा है, ओके मैं 20 करूंगा, ओके मैं 20% में चलने लगा, 20 में चलने लगा। मैंने कहा 20 में चल रहे हैं, ओके। एक दिन आत्मा ये वार्ता, जैसे आप आत्मिक क्रिया में बढ़ते हैं तो एक आत्मिक क्रिया अगली आत्मिक क्रिया ले आपके लिए आपको उबारती। आत्मा ने कहा पर्सनल बोना शुरू कर, तो तू पर्सनली ब्लेस होगा। आत्मिक व्यक्ति समझ आएगा। पर्सनल बोना शुरू कर। तू मिनिस्ट्री में बोता है, पर्सनल बोना शुरू कर। मिनिस्ट्री में बोना, मिनिस्ट्री ब्लेस हो रही है, पर्सनल बो, इतना बो। और मिनिस्ट्री में से पर्सनल बो इतना, सेवकाई का पर्सनल बो, अपने में से पर्सनल बो। सेवकाई का पर्सनल बो और अपने में से पर्सनल बो। मैंने सेवकाई में से पर्सनल बोया। सेवकाई का सेवकाई के लिए बोना एक अलग पार्ट है, दशवांश बोना उसे आप विश्वास कर दो, सेवकाई का बोना अलग है। सेवकाई में से पर्सनल बोना, पर्सनल में से पर्सनल बोना। परमेश्वर कहता है ये कर, और मैंने इसे कर दिया। मैं थोड़े दिन बाद बोला, मैंने कहा वाइफ को बोला, मैंने कहा हम पर्सनली ब्लेस होने वाले हैं, देखना। और थोड़े टाइम बाद हुए हम ब्लेस होने लगे। मैंने कहा हम पर्सनली ब्लेस होंगे, सेवकाई ब्लेस हो रही है, हम पर्सनली भी अपने फाइनेंस में ब्लेस होंगे, हम ब्लेस होंगे। और फिर मैंने बताया, क्योंकि मैंने पर्सनल बोना बढ़ाया है और हम पर्सनली ब्लेस हो, और वैसे ही होना शुरू हो गया था। हालेलुया। तो पवित्र, मैंने समझ पा रहे हो, एक आत्मिक क्रिया अगली आत्मिक क्रिया को जन्म देगी। शरीर में रहोगे। लास्ट टाइम क्या हम सिखा रहे थे, लास्ट मीटिंग में, होली स्पिरिट टीचिंग में, कि पवित्र आत्मा आपको प्लानिंग्स देता है, जुक्तियां देता है, आत्मिक सीक्रेट में आपको चलने की ग्रेस देता है। यह पॉइंट था कि पवित्र आत्मा आपको आत्मिक बढ़ने के आत्मिक सीक्रेट आपको बताता है। ओके, इसकी 2 पॉइंट है। आज लोगों को बढ़ने के आत्मिक सीक्रेट किसको नहीं पता? किसको नहीं पता बताओ? क्या तुझे नहीं पता? तुम 3-4 दिन प्रेयर में बैठोगे, 40 दिन प्रेयर में बैठ जाओगे, 40 रोजे में तूने बहुत मसा में बढ़ जाना है। क्या तुझे नहीं पता चर्च में तू कहने जमीन है नहीं, ये है नहीं, वो नहीं? तुझे नहीं पता 7 दिन लगातार खुदा में कमरे में बंद हो जा, तेरी सेवकाई 1 साल में उतनी बढ़ जाएगी जितनी 10 सालों में नहीं बढ़ेगी। सबको पता है, सबको पता है बोएंगे तो ब्लेस होंगे, सबको पता है रोजे रखेंगे मसा बढ़ेगा, सबको पता है पवित्रता में चलेंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ बढ़ेगी, सबको पता है समर्पण देंगे परिवर्तन होंगे। यह आत्मिक सीक्रेट है। एक तो कई लोगों को पता नहीं है। वो पवित्र आत्मा आत्मिक क्रिया को बढ़ाता है और एक आत्मिक क्रिया अगले आत्मिक सीक्रेट को आपको देती है। कई लोगों को पता है पर चलने की ग्रेस नहीं उन पर कि उन सीक्रेट को फॉलो कर सके, लागू कर सके। जैसे आप 1-2 आत्मिक क्रियाओं में बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा अगले सीक्रेट को करने की, मान लो आपको पता है मैं 20 करूंगा मैं ज्यादा ब्लेस होऊंगा, पर 20 शरीर में रह के आप कर नहीं सकते। जैसे आप 1-2 आत्मिक क्रिया में बढ़ोगे, आप 20 करोगे, आप बढ़ते हैं। आप पर्सनली बोएंगे, आप बढ़ेंगे। आप कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, आपके साथ एक्स्ट्रा होगा, नहीं तो आप एक लिमिट में रहोगे। लोग एक लिमिट में चलते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा कर ही नहीं रहे। एक्स्ट्रा आत्मिक क्रिया में लेके जाती है, एक्स्ट्रा करने के लिए लाइफ में। हमेशा 4-4 रोजे रखे, 7-7 रखे, कभी 21 रखे नहीं, कभी 40 रखे ही नहीं। तो एक लिमिट में रहते हैं आप। हमेशा छोटे-छोटे रोजे रखे, कभी 3 दिन के पूरे सूखे रखे ही नहीं। उससे पिछले साल वो 3-3 दिन के होते थे, पर एक टाइम हम खाते थे। पिछली बार जो होके हटा 3 दिन रोजे, वो लगातार थे कि कुछ नहीं खाना, लास्ट में दिन खाना है, बस पी सकते हैं। तो ये डिफरेंट लेवल होते हैं, डिफरेंट लेवल में जाने के लिए, डिफरेंट लेवल। जो आप क्रूसर्स देखते हैं, आप विश्वास की शिक्षा से, चर्च को पता है जिन्होंने लगातार, हम कब से तैयारी कर रहे थे इसकी, और जब हम जा रहे हैं अब आप असर देख रहे हैं कि भीड़। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे लगता था मैं दिल्ली में जाऊंगा, कभी मैं दिल्ली में मीटिंग करूंगा तो 100 लोग होंगे। आप देख लो, मेरी सोच थी, मैं प्रभु की जोरी में बताता हूं कि अगर मैं कभी दिल्ली में मीटिंग करूं 100 होगा। गुजरात में तो मुझे कौन जानता है, समझ पा रहे? कोई एक फैमिली आती थी गुजरात में, एक लड़की आती थी गवाई, पता नहीं कितने सालों बाद उसे बेबी मिला था। वो बैंड वाली, आपको याद होगी, बैंड बजा के आए थे, बेबी गुजरात से आए थे।
पापा जी गुजरात में आना ना कभी। मैं क्या आएंगे कभी, जब प्रभु भेजेगा, प्रार्थना में रख। और वो प्रार्थना करती रहती थी। मतलब सोच में भी नहीं था कब जाएंगे। और मैंने कहा चलो करेगी किस दिन को पिया पीऊ लोग इकट्ठे करके दे करके जाया मंगे कादी ये बेटी कहती है कि गुजरात आओ पिया सो इकट्ठे करके कदे जाया मंगे। सोच क्या बोल रही ये, वो प्रेयर करती रही। परमेश्वर ने एक दास को खड़ा किया और उसने कहा क्रूसर करवाना है। और उसने कहा हमने 400-500 की गैदरिंग कभी की नहीं, हमने इतनी मीटिंग भी नहीं की कभी के 400-550 बंदा इकट्ठा करके एक बंदगी करें। कभी हमने ऐसी चर्च की, आप खुद यहां पर कभी किसी ने मीटिंग नहीं की। पर ये कहां से आ गए, ये भीड़ कहां से आ गई? ये क्या है? ये उस प्रार्थना का, उस आत्मिक क्रिया में, उस सेल्फ डेथ का असर आपको दिखता है। जो प्रार्थना तुम गुप्त में करोगे, प्रगट रूप में उसका रिजल्ट दिखेगा। अब मुंबई मीटिंग है और मैंने, लोग कह रहे मुंबई आओ। मैं प्रेयर में एक दिन प्रेयर में आया, मैं क्या मुंबई आने के लिए मैं तैयार हूं, मुंबई आने के लिए तैयार हो। कौन खड़ा होना चाहता है? खड़ा हो जाए, मेरी आत्मा तैयार होगी आने के लिए। ओके, एक व्यक्ति खड़ा हो गया। हम थोड़ा सा कुछ ये कर लेंगे, कुछ टिकट कर लेंगे, एक और कुछ बंदों की हम टिकट कर लेंगे। 2 बंदे खड़े हो गए। मैंने कहा काफी है, बाकी इंतजाम प्रभु करेगा। हालेलुया, हम तैयार हैं। मैंने कहा कितने दिन में मीटिंग फाइनल की? केवल 12 दिन। मैंने वो संडे अनाउंस किया, मैंने मंडे वो पोस्ट डली, 11 दिन रह गए। तो सिर्फ 11 दिन में, और आप देखेंगे कैसे वो हॉल भरेगा। हालेलुया, ये ग्रेस लेके आएगी लोगों को। तो अब ये सीक्रेट बताऊंगा। तीसरी आत्मिक क्रिया है बोना। अब मैं बोने के बारे में बता रहा हूं। आपको नहीं पता, जब आप एक क्रूसर करवाते हैं, जब क्रूसर के लिए बोते हैं, जब क्रूसर में कोई भी सेवा करते हैं, खुदा आपको बढ़ाता है। खुदा देखते हैं इतने लोग ब्लेस हुए, हजारों। किसके कारण हुए? इन लोगों के कारण। क्या मैंने आपको नहीं बोला था इस सेशन में हम कोई कंस्ट्रक्शन सब रोक के केवल क्रूसर करेंगे? आपको अगर बोना है तो क्रूसर के लिए बोना है बस। तो उस चीज की परमेश्वर ने पीछे एक तैयारी की थी कि आपको तैयार रहना है खुदा की महिमा के लिए। अब उसमें क्या है, बोना एक बड़ा सीक्रेट होता है। और जब ऐसे होंगी तो आप देखना बार बार खुदा के वहां पर काम होंगे, बार बार और होते रहेंगे खुदा के काम। हालेलुया। लोग ये नहीं कहेंगे 1 साल पहले एक दास आया था यहां पर, बड़ी बेदारी आई, पर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ये चीजें अब खत्म हो जाएंगी। हालेलुया, क्योंकि बार बार खुदा के काम होंगे, बार बार काम होंगे। हालेलुया। तो अब आपको तैयार रहने आने वाली सभी प्रार्थना सभाओं के लिए। तो ये क्या होता है? एक बोना। हालेलुया, एक बोना एक बड़ा हिस्सा आपका होता है। तो पवित्र आत्मा आपको ये सीक्रेट देता है बोने के, ब्लेस होने के। हालेलुया। और जैसे आप उस सीक्रेट को फॉलो करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष करते हैं। आत्मिक क्रियाएं, तो ये बोने की आत्मिक क्रिया है, फास्टिंग की आत्मिक क्रिया है, प्रेयर की आत्मिक क्रिया, स्तुति बढ़ाने की आत्मिक क्रिया, शारीरिक चीजों पर कंट्रोल करने की आत्मिक क्रिया, सोशल जो फेसबुक है, ये है, वो है, उन चीजों को दूर करना, शारीरिक चीजों को दूर करना, समर्पण देने एक आत्मिक क्रिया। जैसे ही आप आत्मिक क्रिया में चर्च आने का, रेगुलर चर्च आने का आत्मिक क्रिया। कई लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं कि मुझे हर वेडनेसडे जाना है और मुझे बढ़ना है, आत्मा से सीखना है। ये क्या है? एक आत्मिक क्रिया। कई लोग सोच के मुझे रेगुलर जाना है, फिर मिस करने लग जाते हैं। ये क्या है? आत्मिक क्रिया से बाहर आना। तो बाइबल पढ़ने की ग्रेस एक आत्मिक क्रिया है। और बहुत सारी, जब आप 1-2 आत्मिक क्रिया में बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा आपको अगली आत्मिक, जो डीप है, ये तो बेसिक चीजें हैं जो इसके अंदर एक आत्मिक क्रियाएं शुरू होती। बाइबल पढ़ रहे हैं आप, ग्रेस ले लिया आपने, बाइबल के भेदों को लेना एक आत्मिक क्रिया है। प्रार्थना कर रहे हैं पर आत्मा में प्रार्थना करना एक आत्मिक क्रिया है। अन्य भाषा में रोज लंबी समय प्रेयर कर पाना, ये एक आत्मिक क्रिया है। तो एक आत्मिक क्रिया के बीच अनेक आत्मिक क्रियाएं आत्मा आपको सिखाएगा। तो मेरा आपको आत्मिक क्रिया की लिस्ट बनाना प्रीच नहीं, पर मैं आपको क्या बता रहा हूं,
आत्मिक आप एक दो क्रिया में बढ़ेंगे, वो आपको अगली क्रिया के लिए हिलाएगा। आप उसके लिए यस बोलते या नहीं, ये आपका डिसीजन होता है। जैसे आपकी आत्मिक क्रियाएं बढ़ेंगी, आत्मा के काम आपके जिन में बढ़ेंगे, बस तैयार हो जाओ इस काम को अपनी लाइफ में होता देखने के लिए।